दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। हर इंसान को 24 घंटे यानी कि 14 से 40 मिनट ही मिलते हैं। टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स इन आवर लाइफ। पैसे के नुकसान की भरपाई को हम कर सकते हैं, लेकिन खोए हुए समय की को वापस नहीं ला सकते हैं। इस वीडियो में अगले 10 मिनट में समय का भरपूर उपयोग कैसे करें, इस बारे में हम आपको तकनीक सुझाएंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में 10 मिनट का निवेश हर दिन आपके अनेकों घंटे बचा सकता है। दोस्तों, कहने को तो हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, मगर वास्तव में हमारे पास 14 घंटे ही होते हैं। हम सभी के पास 14 घंटे ही होते हैं। सिर्फ 14 घंटे मिलते हैं जिसे हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि 10 घंटे सोने, खाने और अन्य नित्य क्रियाओं में निकल जाते हैं। इसलिए हमें अपने बाकी बचे 14 घंटों को मैनेज करने के लिए प्लान बनाना चाहिए। हर दिन की योजना पहले से बना लें। हर दिन रात को सोने से पहले कामों की एक लिस्ट बनाकर कागज़ पर बना लें। योजना में लगाए गए हर मिनट अमल में आपके 5-10 मिनट बचा सकते हैं। काम करने से पहले अच्छी योजना बनाना और उस पर अमल करने की योग्यता आपको औरों से आगे रखेगा। आपकी योजना जितनी बेहतरीन होगी, टाल मटोल से उबरने में उतनी ही मददगार साबित होगी। पूरे दिन योजना बनाने में सिर्फ 10 से 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन समय का छोटा सा निवेश आपको 2 से ढाई घंटा बचा सकता है। शायद आपने 6P वाला फार्मूला सुना होगा। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। समय ब्लॉकिंग। अपने दिन के विभिन्न कार्यों के लिए ब्लॉक में बांट लें और हर ब्लॉक को एक विशिष्ट कार्य या गतिविधियों के लिए समर्पित करें। टाइम ब्लॉकिंग के लिए आप खुद कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे पहला कदम सभी कार्यों की सूची बनाएं। अपने सभी कार्यों और जिम्मेदारियों की सूची तैयार करें। दूसरा, प्राथमिकता निर्धारित करें। यह तय करें कि कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील है। तीसरा, समय ब्लॉक निर्धारित करें। दिन के दौरान विभिन्न समय ब्लॉक जैसे 30 मिनट, 1 घंटा को निर्धारित करें। हर ब्लॉक के लिए एक विशिष्ट कार्य को समर्पित करें। चौथा, शेड्यूल बनाएं। एक टाइम टेबल बनाएं जिसे यह निर्धारित किया गया हो कि कौन सा कार्य किस ब्लॉक में किया जाएगा। पोमोडोरा तकनीक का उपयोग करें। 25 मिनट की अवधि में कार्य करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इस टेक्निक से आप काम करें। लचीला रहें। यदि किसी ब्लॉक के दौरान आप सभी काम नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए अगले ब्लॉक में इसे समायोजित करने की कोशिश करें। समाप्ति और समीक्षा। दिन के अंत में समीक्षा करें कि कितने कार्य पूरे हुए और क्या सुधार की ज़रूरत है। हिसेनआवर मैट्रिक्स ट्रिक मेथड के बारे में बता रहे हैं। कार्यों को 4 श्रेणी में विभाजित करें। महत्वपूर्ण और तत्कालिक। महत्वपूर्ण लेकिन तत्कालिक नहीं। तत्कालिक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। और न तत्कालिक न महत्वपूर्ण। यह आपको प्राथमिकता तय करने में मदद करता है। गेटिंग थिंग डन। गेट्स की तकनीक इसे बोलते हैं। इस समय बचाने के इस तकनीक के सभी कार्यों को एक सिस्टमेटिक सिस्टम में व्यवस्थित करें ताकि आप नियमित रूप से ट्रैक और प्रतिबंधित कर सकें। इस कार्यों को इनबॉक्स में इकट्ठा करके उन्हें व्यवस्थित करें और फिर एक्शन प्लान में शामिल करें। टू डू लिस्ट बनाएं। रोजाना की आवश्यक कार्यों की एक सूची बनाएं जिसे प्राथमिकता के अनुसार क्रम में रखें। यह आपकी प्राथमिकता को स्पष्ट करता है, आपको ट्रैक करने में मदद करता है, आपको समय ट्रैक करने में मदद करता है। 80-20 जिसे पेरेंटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। समय बचाने का यह तकनीक काफ़ी कारगर है। यह माना जाता है कि 80% परिणाम 20% प्रयासों से प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। सीट और सीमित कार्य। एक समय पर केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित करें और इसे पूरा करें। मल्टीटास्किंग से बचें क्योंकि यह आपकी उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है। वन टच मेथड ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जब किसी काम को करने में 5-10 मिनट लगे तो उसे तुरंत खत्म कर दें। इस विधि का मुख्य लाभ यह है कि यह कार्यों को टालने की प्रवृत्ति को कम करता है और आपको एक बार में कार्य को पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
जिससे उत्पादकता प्रोडक्टिव में वृद्धि होती है। इस कामों को आपको 5 से 10 मिनट में करने के बाद इसे आप टू डू लिस्ट में भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। टेक्नोलॉजी से अपना समय बर्बाद न होने दें। टेक्नोलॉजी का उपयोग अपनी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, न कि समय खराब करने के लिए। सोशल मीडिया रील वजह से अपना समय बर्बाद न होने दें। अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करें। टाल मटोल से बचने का यह आपको टाल मटोल से बचें, यह आपका समय खराब करता है, इसलिए टाल मटोल से बचने की कोशिश करें। स्वयं को व्यवस्थित रहें, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है तो आपका जीवन भी व्यवस्थित होगा। आप सहजता से समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। कार्यों की एक डेडलाइन और सब डेडलाइन करें। जो भी काम करें उसकी एक सीमा बनाएं कि इस समय तक आपको ख़त्म करना। व्यवधानों को नियंत्रित करें, कंट्रोल योर डिस्ट्रैक्शन। आपको डिस्ट्रैक्शंस की वजह से काफ़ी समय खराब होता है, इसलिए आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। दूसरों को काम सौंपना सीखें, यह आपका समय बचाता है। दूसरों को काम सौंपना एक महत्वपूर्ण टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। समय प्रबंधन का यह तरीका है कि आप अपने काम को, जिम्मेवारियों को अपने अधीनस्थ को सौंप दें। अगर आपका अधीनस्थ आप किसी खास काम को आपकी तुलना में 70% भी अच्छा कर सकता है तो वह काम उसे सौंप दें। डेलीगेट या कामों को सौंपने का फ़ायदा यह होता है कि आप खुद काम करने के बजाय उसका प्रबंधन करते हैं। यात्रा के समय का अधिकतम प्रयोग करें। आज हर व्यक्ति बहुत सारी यात्रा करता है, उसमें बहुत समय लगता है। खासकर सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोग बहुत समय यात्रा करने में लग जाता है। प्लेन, ट्रेन या मेट्रो या बस में यात्रा करते समय अपने ट्रैवलिंग टाइम का उपयोग करें। उसमें आप अपना किताबें पढ़ सकते हैं, मेल लिख सकते हैं, समय का प्रबंधन कर सकते हैं। समय खरीदना सीखें। जो लोग ट्रेन या अन्य ट्रैवलिंग माध्यमों से के बजाय हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं, उनके पास वो समय खरीदते हैं। हवाई जहाज़ से यात्रा करने वाले लोग का समय ज़्यादा कीमती होता है, इसलिए वे पैसा बचाने के बजाय समय को बचाते हैं। यदि आप समय को के बजाय पैसा बचाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने समय को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। टाइम टेबल बनाएं। विलियम पेन का कहना है कि हमारे पास समय की सबसे ज़्यादा कमी होती है, परंतु हम समय का ही सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। जिस तरह पैसा का बजट बनाते हैं उसी प्रकार समय का भी सदुपयोग करने के लिए टाइम टेबल बनाएं। सुबह जल्दी उठें। हेनरी वार्ड का कहना है कि सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा को तय करता है। आजकल खासकर युवाओं में लेट सोने और उठने की आदत बन चुकी है। रात को लेट नाइट तक काम करना हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। रात को हमारा शरीर थक जाता है और हमारा बॉडी और ब्रेन का रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है। रात में ऑक्सीजन लेवल खासकर बड़े शहरों में कम हो जाता है, इसलिए हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलता है, जिससे हमारा ब्रेन स्लो हो जाता है। रात का समय काम करने या पढ़ने के लिए सही नहीं होता है। काम करने या पढ़ने का सही समय सुबह होता है, जब वातावरण में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है। सुबह हमारा शरीर और दिमाग दोनों ही फ्रेश होता है। अपने सुपर एक्टिव आवर को पहचानें। जिस समय में आप सबसे ज़्यादा सुपर एक्टिव या फ्रेश रहते हैं उस आवर में काम करने का प्रयास करें। हर चीज़ के लिए न करें। यदि आपके समय के अनुसार या आपके शेड्यूल के अनुसार कोई काम होता है और आप उसके लिए यस करते हैं तो उससे आपका शेड्यूल प्रभावित होता है, इसलिए हर काम को यस न करें। डोंट मेक ए स्ट्रेसफुल शेड्यूल। जब भी अपना समय प्रबंधन या टू डू लिस्ट बनाएं तो उसमें एक थोड़ा सा इंटरवल रखें। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।